जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में राजा प्रताप भानु की कथा प्रारंभ हो गई थी। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। यदि आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके पिछली कथा को देख सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे और भी लोग इस कथा को जान सकें। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आवत देखिए अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत किन्न नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर मही सु चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछताही, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। खेद खिन्न सुच्छिद त्रिषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कल की कथा में हमने देखा कि राजा प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा हैं और वे एक बार वन में शिकार खेलने गए हैं। वहाँ उन्हें एक सूअर दिखता है जिसका पीछा करते करते वे विंध्याचल के पर्वत में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। उसी प्रसंग में आगे होता है, अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी के एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तब बस नृपय कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलिन्न छड़ाई, समर सेन तजि गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजय नृप अभिमानी। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यस प्रतार पर बीते तब चीन्हा। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरबरु दिन न देखाई। मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया।
परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दिन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृद बानी। को तुम कस बन फिरौ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीषा। फिरत अहेरे परेउ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हमका दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जाने तुम, जायु होत बिहान। तुलसी जसी भव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बाध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करौ ढिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। ते न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैर पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल किन्न चहै निज काजा। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संहारि हृदय हर्षाना। कपट बोरि बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा प्रताप भानु मुनि से कहते हैं, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपना अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेर बनाए। ते कहें संत श्रुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा।
जो सिसोसि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहो मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देख सुबेश भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि वे कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। आज की कथा यहीं पूरी होती है। इस कथा को आगे हम अगली कथा में करेंगे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।